नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। पूर्वी क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 4 दिवसीय टेनिस प्रतियोगिता का पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में हुआ शुभारंभ। महापौर एजाज विश्वविद्यालय के कुलपति केसरीलाल वर्मा और विशिष्ट अतिथि सीजीओए संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा हुए शामिल। कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान का बुधवार को होगा शुभारंभ। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने लोगों से की टीका लगाने की अपील। और शिवनाथ नदी स्थित पुष्प वाटिका के सामने लीकेज पाइपलाइन को सुधारने बुधवार को दुर्ग शहर में पेयजल आपूर्ति रहेगी बाधित। महापौर और आयुक्त ने की लोगों से पानी संचय करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार से पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय महिला और पुरुष टेनिस स्पर्धा का आयोजन किया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट का शुभारंभ रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने किया, जिसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति केसरीलाल वर्मा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव और छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के सचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय समेत अन्य टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट की शुरुआत महापौर एजाज ढेबर, रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति केसरीलाल वर्मा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कोर्ट में टेनिस खेल कर की। इस मौके पर महापौर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने इस आयोजन की सराहना की। देखिए, पूरी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय का जहाँ उद्घाटन हुआ, निश्चित तौर पर हमारे जो छत्तीसगढ़ है या फिर हम रायपुर शहर की बात करें, हम लोग लगातार खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में भी यहाँ पर गेम हो रहा है। हम चाहते हैं कि अब ये राज्य स्तर का टूर्नामेंट यहाँ खिलाड़ी नहीं निकले, हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हम देना चाहते हैं और उसको लेकर लगातार चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारे ओलंपिक संघ हो या फिर हमारे जितने भी खेल संघ है, लगातार इसके लिए प्रयासरत है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ने अपना खुला दिल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिखाया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जिस खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से निकलेगा तो जरूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से चुनकर बाहर आएगा। रायपुर के संस्कारधानी और छत्तीसगढ़ की धरती पे सर्वप्रथम आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी खेलों के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रखते हैं। आज सुबह ही छत्तीसगढ़ रन का था, महापौर जी हम साथ में दौड़ रहे थे और वो टेनिस संघ के अध्यक्ष है और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष है। तो खेलों में जो छत्तीसगढ़ में बाहर आई है और छत्तीसगढ़ में जो आयोजन हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति रुझान है। आज 3 वर्ष पूरे होने पर भी खेल को जोड़ के उन्होंने यात्रा निकाली सुबह। निसंदेह उनका स्नेह और प्यार और आशीर्वाद हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है और हम यहाँ ये बोलने में मैं नहीं चूकूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर किसी का टेनिस में नाम आता है तो छत्तीसगढ़ राज्य का नाम आता है और वो बहुत संवेदनशील है। यहाँ के खिलाड़ी जो है वहाँ पे जाके प्रविष्टियां पाते हैं और आज इंटरनेशनल में हमारा बस्तर का खिलाड़ी हो चाहे सरगुजा का खिलाड़ी हो, यहाँ 12 महीने 24 घंटे कोचिंग कैंप, बड़े टूर्नामेंट सारे आयोजन करते हैं हम टेनिस के। और पहली बार यानी ये बड़ा सौभाग्य कि ऑल इंडिया लेने वाले थे, लेकिन पूर्वी ईस्ट जोन टेनिस प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित हो रही है। मैं सर्वप्रथम तो विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को
केसरीलाल वर्मा जी को बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि खेलों के प्रति उनका रुझान, वो ऑल इंडिया में रहते हुए, जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि मैं कहां कहां जाके किया, और अभी मेरी चर्चा हो रही थी खेलों में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान है, जो और बड़ा करने का प्लान है, वो उनकी खेलों के प्रति रुचि को बताता है। और मैं इस अवसर पे विश्वविद्यालय ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। टीकाकरण महाअभियान के वैक्सीनेशन को लेकर जिले की सबसे बड़ी मुहिम बुधवार को होगी। इसके लिए रणनीति बना ली गई है और टीमों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। इस महती कार्य के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिले की सबसे बड़ी मुहिम बुधवार को होगी। इसके लिए रणनीति भी बना ली गई है और टीमों को जिम्मेदारी दे दी गई है। इस महती कार्य के लिए उन्हें पूरा प्रशिक्षण दे दिया गया है। इस संबंध में दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है वे टीका जरूर लगवा लें। कलेक्टर ने बताया है कि डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से भी निःशक्त एवं बुजुर्ग लोगों को जिन्हें सेंटर तक जाने में तकलीफ हो रही थी, टीकाकरण की सुविधा उन्हें मिल पाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड से सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सबको टीका लगे। इसलिए अपने घर के लोग जो छूट गए हैं अथवा अपने परिचित जिन्हें टीका नहीं लगा है, उन्हें कल महाअभियान के माध्यम से टीका लगाने प्रेरित करें। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी स्मृति पांडे ने बताया कि इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने से लेकर टीमों की नियुक्ति तक पूरी कार्य योजना बनी हुई है। इसके साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को अपील भी की गई है कि टीका लगाने जरूर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सुबह से देर शाम तक चलने की वजह से इस बात की पूरी संभावना है कि टीकाकरण महाअभियान में अधिकतम लोग अपनी हिस्सेदारी करेंगे। जिलावासियों को मेरा नमस्कार। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा अभी पूरे देश में है और हम सब लोगों को सतर्क रहने की और जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी को देखते हुए जो महत्वपूर्ण उपाय है वो है कोविड वैक्सीनेशन। जिले में 13 लाख में से 10 लाख लोगों द्वारा ऑलरेडी टीका लगाया जा चुका है, परंतु लगभग ऐसे 3 लाख लोग बचे हैं जिनका प्रथम या द्वितीय टीका अभी बाकी है। तो मैं एक सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इन सब लोगों को कवर करने के लिए कल 15 दिसंबर को एक विशेष महाअभियान का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। आप सभी लोगों से आग्रह है और आप सभी लोगों से अपील है कि इसमें अगर आपका टीका बचा है, अगर आपका कोरोना का फर्स्ट या सेकंड डोज कोई भी डोज बचा होगा तो इसमें आप पास के टीकाकरण केंद्र में संपर्क करके टीका लगाएं, या फिर आपके घर के आजू बाजू में या आपके परिवार के कोई सदस्य बचा है तो उनको भी अवश्य टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल माननीय कलेक्टर महोदय जिला दुर्ग के द्वारा कोविड टीकाकरण महाअभियान रखा गया है दुर्ग जिले में 15 तारीख को, जिसमें भिलाई 3 चरोदा के लिए हमने कुल 50 दलों का चयन किया है। ये 50 दल जो हमारे भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र के की जनता है उनका 100% कोविड टीकाकरण के लिए कल ये कार्य करेंगी, जिसमें हमें निगम की सहायता प्राप्त हुई है। निगम से 8 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की आज वेरिफिकेशन की ट्रेनिंग की जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमारे 17 या 25 दल ही हम बना पा रहे थे, तो इसमें एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज, जिसने हमें अपनी जो बीएससी नर्सिंग की फाइनल ईयर की छात्राएं हैं उनकी भी हमें मदद दी है, जिससे हम 50 दल बना पाए हैं जो कल कोविड वैक्सीनेशन करेंगी। और इनके लिए स्वल्पाहार की निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है। हमारी पूरी रणनीति है कि कैसे कैसे सुबह से 4 बजे से ये काम शुरू होगा, वैक्सीन्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, कितने बजे तक पहुँचेंगी, रात को 8 से 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। आम जनता से यही अपील रहेगी कि अब स्वास्थ्य विभाग और सभी विभाग मिलकर आपके घर तक दस्तक दे रहे हैं, आप भी इसमें हमारी सहायता करें और इस अभियान को सफल बनाएं। बहरहाल दुर्ग में 15 दिसंबर को होने वाले टीकाकरण महाअभियान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में कोविड महाअभियान 15 दिसंबर को दुर्ग जिले में पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने,
सभी धर्म एवं समाज के प्रमुखों तथा निजी नर्सिंग होम संचालकों की बैठक लेकर उनसे कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा भिलाई 3 के सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि 15 दिसंबर को कोविड महाअभियान में सर्व समाज के प्रमुख लोग अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समझाने एवं ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जानकारी देंगे। धर्मगुरुओं द्वारा अपने अपने स्तर पर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। आयुक्त नगर निगम चरोदा भिलाई 3 माननीय कीर्तिमान सिंह राठौर जी के अध्यक्षता में सर्व समाज सर्व धर्म गुरुओं की एक बैठक आयोजित की गई। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान 15 दिसंबर 2000 को जो दुर्ग में चलाया जाना है, जिसके लिए 1 लाख का लक्ष्य दुर्ग में मिला है। हमारे नगर निगम भिलाई को भी 50 टीम गठित करने का 15 तारीख के लिए लक्ष्य मिला है कि 50 टीम के माध्यम से हम 15,000 या 10,000 के लगभग कोविड वैक्सीनेशन छूटे हुए हितग्राहियों को लगाएंगे। इसके लिए कल धर्मगुरुओं की और समाज प्रमुखों की एक बैठक ली गई। इस बैठक में सभी समाज के लोग उपस्थित हुए और सभी धर्मगुरु उपस्थित हुए। इनके माध्यम से हमने यही अपील करवाई है कि जो भ्रांतियां समाजों में फैली हुई, किसी कारण से अगर वो टीका नहीं लगाए हैं तो वे अपने अपने समाज के माध्यम से और अपने धर्मगुरुओं के माध्यम से, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है और दीगर समाज है, जैसे दूसरे समाज है, जैसे कुर्मी समाज है, दिव्यांगन समाज है और अपना साहू समाज है और भी ब्राह्मण समाज है। जितने समाज हमारे हैं, क्योंकि इस कोविड महामारी नियंत्रण में सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है, सब अपने समाज की तरफ से एक महाअभियान के लिए अपील जारी करें कि छूटे हुए व्यक्ति प्रथम डोज के, चाहे दूसरी डोज के, कोविशील्ड के हो चाहे कोवैक्सीन के, कल 50 जगह वैक्सीनेशन है। घर घर दस्तक अभियान 2 बजे से होगा, तो इन व्यक्तियों को वहां पहुंचाए और कोविड का टीका लगाए। और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आ रहा है वो बहुत शक्तिशाली है, दूसरे देशों में ये अपना असर दिखा रहा है, तो हमारा देश 100% टीकाकरण से पूर्ण हो जाएगा, तो इस ओमिक्रॉन से उसकी बचत होगी और बहुत हद तक कि हम टीकाकरण सफल 100% कर लेंगे। अगर ये वेरिएंट अगर अटैक भी करेगा तो निश्चित रूप से हम अपने लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने और नगर निगम भिलाई में अपना परचम लहराने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई नगर निगम के वार्ड 52 में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे पहुंचे और भाजपा पार्षद प्रत्याशी कुलेश्वर प्रसाद उर्फ रिंकू साहू के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कुलेश्वर प्रसाद ने अभी तक जो विकास कार्य वार्ड में किए हैं उसके आधार पर जनता का समर्थन उन्हें अवश्य मिलेगा। आम सभा को लेकर पार्षद प्रत्याशी कुलेश्वर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। आज भारतीय जनता पार्टी के इस वार्ड 52 सेक्टर 3 एवं 4 के पक्ष में हमारे परमादरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी सभा को संबोधित करने उपस्थित हुए और पूरी सभा में, पूरी जनता में बहुत ही हर्ष उत्साह है इस चुनाव को लेकर कि निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का रुझान रहा है। जनता सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशियों को जिताने के लिए पुरजोर प्रयास। ये वार्ड मेरे लिए बहुत नया नहीं है। जब से यहाँ के जितने भी रहवासी हैं, यहाँ धार्मिक आयोजनों में मेरी उपस्थिति प्रथम वर्ष से रही। निश्चित रूप से पिछली बार भी जितने भी यहाँ के मेरे मित्र साथीगण हैं, उन्होंने जो मांग मुझसे रखी होगी, जो मुझसे हो सका, बगल वार्ड का होते हुए भी मैंने उसे पूरा करने का प्रयास किया था। इस बार नए परिसीमन के बाद जब यह वार्ड, दोनों वार्ड जुड़ गया है, तो मैंने देखा, यहाँ जब करीब से मैंने देखा तो बहुत सारी खामियां, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ करने बाकी हैं। मैंने अपने पुराने वार्ड में बहुत से ऐसे प्रयास, नाली, गार्डन, लाइट, शेड और बहुत ऐसी शासकीय योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया था, जिससे लोग लाभान्वित हुए थे। उसी प्रकार से इस वार्ड में भी, इस वार्ड की जनता को भी ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम वैसा ही काम और उससे बढ़कर काम, चूंकि मैं पिछली बार नया था, मुझे 5 साल का अनुभव नगर निगम का है, तो उस अनुभव के साथ बहुत अच्छा इस वार्ड के विकास के लिए काम करें। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिट
सूर्यकोटि समप्रभ। तत्व तत्वों से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। जी हाँ, जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला देवी का धाम, जिसे संत श्री माताजी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब से यहाँ मां निकुंभला धाम की स्थापना हुई है, तब से ग्राम निकुंभ सहित आसपास के कई ग्रामों में कई चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ग्राम निकुंभ के मां निकुंभला धाम की ख्याति सुनकर हम भी पहुँचे मां निकुंभला धाम और वहाँ हमने कुछ अद्भुत मंजर देखा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दुर्ग में रेलवे स्टेशन से बालोद रोड पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां आज से लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व संत श्री माताजी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माताजी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। तब संत श्री माताजी ने ग्राम निकुंभ पहुंचकर एक जमीन खरीदी और मां निकुंभला धाम का निर्माण प्रारंभ कर दिया, परंतु अब तक इस धाम में मां निकुंभला की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि मां निकुंभला के लिए जो मंदिर बनना है उसमें लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। फिलहाल इस धाम में मां राजलक्ष्मी विराजमान है, जिनकी आराधना संत श्री माताजी द्वारा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराई जा रही है। इस धाम में अभिजीत नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 99 दिनों तक राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिदिन राष्ट्रगान किया जाता है। इस अभिजीत अभियान का समापन 14 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होना है। अध्यात्म के साथ देश का समागम निकुंभला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य के लिए ओम क्लीम ओम नमो नारायण राधे कृष्णा के मंत्रोजाप के साथ 1,01,000 करोड़ रुपए के उद्देश्य को लेकर अभिजीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 99 दिवसीय राष्ट्रगान 52 सेकंड प्रतिदिन किया जाएगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, संत श्री माताजी के आगमन एवं मां निकुंभला धाम की स्थापना को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से कुछ चर्चा की। माताजी ने यहाँ अचानक आकर यहाँ स्थापना की है और इससे हमारे ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छा एक महसूस हुआ। 14 जनवरी को इसका समापन होना है। विशेष कार्यक्रम लोक रंग और जिंदा का होगा और 5,000 से 10,000 आदमी का यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब आएंगे भक्तजन। बहुत भव्य होगा 14 जनवरी का। राष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल के कारण इसको ये किया गया है कि आध्यात्मिक जगह में अगर हम राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, तो हो सकता है देश में शांति स्थापित हो और विकास के पथ पर प्रगति करे। हमारा तो हमेशा से राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में इस प्रकार का जो समायोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा कि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर जगह हो, हर
और शांति सुख शांति समृद्धि फैले देश में। और लगभग 35 वर्ष पहले माता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था और उसके बाद से यहाँ कुछ दिनों तक बस्ती में रहे। उसके बाद ये परिसर में स्वयं का जो खरीदा मतलब खुद का है ये, और यहाँ पे आने के बाद 35 वर्ष हो गए अभी। आस पास हमेशा खुशहाली ही रहती है यहाँ, जब से माता जी का आगमन हुआ है तब से। और शासन से यही अपील करूँगा कि मंदिर भगवती निकुम्भला देवी के नगरी और मंदिर निर्माण के लिए शासन अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करेगी। मां निकुम्भला धाम की स्थापना से लेकर यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि इस जगह अपनी श्रद्धा के फूल लेकर पहुँचे लोगों का आदर सम्मान भी बखूबी किया जाता है एवं प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हुए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन संत श्री माता जी के द्वारा मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। फिलहाल चल रहे अभिजीत अभियान के तहत झंडा वंदन के पश्चात यहाँ विराजमान मां राज लक्ष्मी की आराधना करते हुए भक्ति में संगीत का आयोजन भी किया जाता है। इस मान्य कुंडला धाम में चल रहे अभिजीत कार्यक्रम के समापन के लिए एक भव्य मंच का निर्माण भी प्रगति पर है। इस अभिजीत कार्यक्रम के तहत संत श्री माता जी के द्वारा पूरे भारतवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने देवी देवताओं की आराधना के पहले अपने देश के प्रति अपने हृदय में सम्मान उत्पन्न करें। अब रही बात इस निकुम्भला धाम के निर्माण की, तो हम भी शासन प्रशासन और देश के सभी सामर्थ्यवान महानुभाव से गुजारिश करते हैं कि इस धाम को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस धाम को एक और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाए, जिससे ये ग्राम निकुंभ में स्थापित मां निकुम्भला धाम भी एक आस्था का केंद्र बन सके। तत्व से बनेगा तीर्थराज देवी निकुम्भला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। राधे राधे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777711 7730777722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बढ़े आगे की खबरों की ओर। शिवनाथ नदी पुष्प वाटिका के सामने पाइपलाइन लीकेज रिपेयरिंग का कार्य के तहत बुधवार को शहर में एक टाइम ही मिलेगा लोगों को पानी। वहीं इस असुविधा के लिए महापौर व आयुक्त ने आम नागरिकों से एक दिन पूर्व पानी स्टोर करने की अपील की है। पाइपलाइन लीकेज कार्य करने को लेकर बुधवार को शहर में आम नागरिकों को पीने के पानी की सप्लाई एक टाइम ही मिलेगी, जिसके चलते कल शटडाउन किया जा रहा है। गौरतलब है कि नगरपालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत जल विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिवनाथ नदी पुष्प वाटिका के सामने पाइपलाइन लीकेज रिपेयरिंग कार्य 15 दिसंबर को द्वितीय पहर पे किया जाएगा, जिसके कारण पूरे दुर्ग शहर में 15 दिसंबर को द्वितीय पहर में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त हरीश मंडावी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे एक दिन पूर्व पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर लें। असुविधा के लिए खेद भी उन्होंने जताया। इस संबंध में जल कार्य प्रभारी संजय कोहले ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। कल पुष्प वाटिका के सामने एक राइजिंग लाइन जो खराब हो गई है, जिससे पूरे शहर की सप्लाई होती है, उस राइजिंग अपने लाइन को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोगों ने कल शटडाउन दिया है। मैं सवेरे पूरा पानी आएगा सुबह के टाइम में और एक टाइम शाम के समय पानी पूरे शहर में नहीं आएगा। मैं शहर की जनता से निवेदन करता हूँ कि वो अपना पानी का सुबह के समय संचित कर ले एवं एक टाइम पानी पूरे शहर में नहीं आएगा। अगले दिन दूसरे दिन सुबह सामान्य रूप से फिर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 19 के पार्षद द्वारा शासकीय भूमि पर किया जा रहा था कब्जा। वार्ड वासियों की शिकायत पर निगम ने कार्रवाई। दुर्ग नगर निगम के वार्ड 19 के पार्षद काशी रात्रे द्वारा शासकीय भूमि पर पार्षद कार्यालय का निर्माण करने कब्जा किया जा रहा था, जिसकी भनक लगते ही वार्ड वासियों व भाजपा नेता अभिषेक टंडन ने सोमवार को इसकी शिकायत दुर्ग निगम आयुक्त से की थी, जिनके दिशा निर्देश पर निगम के अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण के कार्य को रुकवाकर शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त करवाया। गौरतलब है कि वार्डवासी रिक्त शासकीय भूमि में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में वार्ड पार्षद द्वारा शासकीय भूमि पर जबरिया कब्जा किया जा रहा था, जिससे वार्डवासी काफी आक्रोशित थे। वार्ड नंबर 19 दुर्ग में आज अवैध रूप से कांग्रेस पार्षद द्वारा भवन एवं ऑफिस का निर्माण किया जा रहा था, जिससे वार्डवासी संतुष्ट नहीं है और उनकी मांग है कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए।
कांग्रेस पार्षद द्वारा अवैध कब्जा करके ऑफिस का निर्माण किया जा रहा था, जिससे हमें सूचना मिली तो हम उड़न दस्ता की टीम को सूचना की, नगर निगम की टीम और नगर निगम की टीम। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 7 वार्ड नंबर 66 में वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मीपति राजू के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वार्ड की महिलाओं द्वारा सघन जनसंपर्क किया गया। इस दौरान वार्ड के प्रत्येक घर में पहुंचकर पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मीपति राजू के हक में समर्थन मांगा गया। सेक्टर 7 भिलाई के वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद लक्ष्मीपति राजू को विजय दिलाने अब वार्ड की महिलाओं ने कमर कस ली है। वार्ड की महिलाएं जोश खरोश के साथ टीम बनाकर लोगों के घर घर तक पहुंच रही हैं और विगत वर्ष में किए गए विकास कार्य के मुद्दे को लेकर समर्थन मांग रही हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि महिलाओं के इस जनसंपर्क अभियान का पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मीपति राजू को कितना लाभ मिल पाता है। मुझे तो लगता है जो राजू भैया के पास तो मुद्दे वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, वो हर मुद्दे पर काम कर चुके हैं। तो हम तो किसी मुद्दे को लेकर नहीं चल रहे, क्योंकि उनका सभी जानते हैं वार्ड में उनका जो काम होता है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के विकास के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है कि जिसमें उन्होंने विकास कार्य नहीं किया हो। चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्य किया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं कि हम उन्होंने किसी पॉइंट को अभी तक छोड़ा है, क्योंकि इतने सालों से वो यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं और उनका काम जो है बताने के लायक नहीं, वो लोगों को दिख जाता है। इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और भगवान की दया रही पक्का जीतेंगे। वो किसी तारुफ के या किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लक्ष्मीपति राजू जी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और सबको मालूम है, पूरे शहर की जनता आवाम जानती है कि उन्होंने बहुत काम किया है, हर फील्ड में इन्होंने काम किया है। और अभी जो कोविड में मैंने देखा कि इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। बिल्कुल अपने परिवार के बच्चों की परवाह ना करते हुए ये बिल्कुल डटे रहते थे। तो हर तरह से एक कर्मठ व्यक्ति है, बहुत अच्छी शख्स है और जीतेंगे। दोबारा क्या इनको चौथी पाँचवीं और जितने बार भी चुने जाए वो कम है, क्योंकि ये एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है और हम इनको आज से ही नहीं पिछले कई सालों से देख रहे हैं। हर फील्ड में हो, चाहे वो महिला का हो, खातूनों का कोई मुद्दा हो, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे वो और कोई इश्यूज़ हों और कोई मसले हों। और अभी कोविड में तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया, बिल्कुल संतुष्ट है। और भी अभी इससे ज़्यादा भी होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। स्काई इज़ द ओनली लिमिट कहते हैं ना। हाँ। अगर आपको विकास की अगर वो करना है तो फिर आसमानी एक आपकी सीमा होती है। तो हर तरह से ये उस काम को करने के लिए बिल्कुल खड़े उतरे। जी, हम लोग लक्ष्मीपति राजू भैया का प्रचार में निकले हुए हैं। आज हम लोगों ने 15 सड़क से स्टार्ट किया हुआ है और सभी महिलाएं जोर शोर से लगी हुई है प्रचार में। एक बात साफ है कि महिलाएं जब जब घर से कुछ ठान कर निकलती हैं तो निश्चित ही उस कार्य को पूरा करने में सफल होती हैं। बहरहाल इसका नतीजा भी 23 तारीख को ही साफ हो पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी सन्नी यादव का धुआंधार जनसंपर्क अभियान भी लगातार जारी है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने वे सुबह से शाम तक घर घर जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वार्ड के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने सघन जनसंपर्क अभियान को प्राथमिकता दी जा रही है। सन्नी यादव के पक्ष में युवाओं के साथ महिलाओं की टीम सक्रिय है, जो निरंतर जनसंपर्क अभियान में लगी हुई है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के साथ फौजी नगर में पैदल मार्च कर प्रत्येक मतदाता से मिलने का प्रयास किया जा रहा है। सघन प्रचार अभियान को तेज कर दिया गया है। सन्नी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने वार्ड वासियों की सेवा कर सकूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये चुनाव खर्चे का नहीं, चर्चे का है। रोड, नाली, लाइट व्यवस्था सब करवाएंगे। मुझे मौका दीजिए, मैं आपका बेटा हूं, छोटा भाई हूं। मैं आप सभी वार्ड वासियों से कहना चाहता हूं कि मैं हर आपके छोटे छोटे कार्यों में हमेशा खड़ा रहूंगा। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी जारी रहेंगे ब्रेक के उस पार ताजा खबरें। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, बैंड, ट्रेन, मिकी माउस
सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वार्ड 17 सुपेला से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी विनोद यादव का सघन जनसंपर्क अभियान निरंतर जारी है। जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी का लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। प्रचार के दौरान विनोद यादव को बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। विनोद यादव के जनसंपर्क अभियान में युवाओं के साथ महिलाओं की टोली भी सक्रिय है, जो विनोद यादव के पक्ष में माहौल बनाने सुबह से शाम तक जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद यादव पूरे वार्ड में सक्रिय हैं और प्रत्येक मतदाता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर रहे हैं। प्रत्याशी विनोद यादव और अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर इस प्रकार दी। हमारा वोट तो नहीं करो और विकास तो करेगा ही, नहीं करेगा कान पकड़ के करवाएंगे। विनोद यादव, हम लोग को विनोद भाई जैसा ही प्रत्याशी चाहिए जो विकास कर सके अपने वार्ड के लिए। हमारे वार्ड का लड़का है, अपने घर का लड़का है, तो हम चाहेंगे कि विनोद ही आए। भिलाई सेक्टर 10 वार्ड 56 में वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद प्रत्याशी सुभद्रा सिंह द्वारा सघन जनसंपर्क जोरों शोरों से जारी है। वहीं चुनावी रंगमंच के दौरान मतदाताओं में जागरूकता फैलाने नुक्कड़ नाटक का भी साथ लिया जा रहा है। भिलाई नगरीय निकाय अंतर्गत किसी ने भारी समर्थक संख्याओं के साथ वार्ड का दौरा किया है
तो वह वार्ड 56 की पार्षद प्रत्याशी सुभद्रा सिंह है। सुभद्रा सिंह लगभग रोजाना प्रचार प्रसार में निकलती हैं। कभी साथ में गाजा बाजा तो कभी समर्थकों की भारी संख्या होती है। इसी कड़ी में जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों में जागरूकता फैलाने नुक्कड़ नाटक का भी साथ लिया गया। प्रचार के दौरान नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने अभियान दिखा सुभद्रा सिंह के हक में वोट मांगा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। हमारी सुभद्रा दीदी लेकर आएगी सभी समस्याओं का हल। चल यार बोरिंग। ओके चल फिर से खेले। ला 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 ला। अरे मोटी बहरहाल कार्यक्रम के दौरान पार्षद प्रत्याशी सुभद्रा सिंह से वार्ड के विकास के मुद्दे पर कुछ प्रश्न पूछे गए। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया क्या दी। पिछले 5 वर्ष से भी यहाँ पे पार्षद थी और मेरे से जितना हो सका अधिक से अधिक मैंने प्रयास किया कि हमारे जितनी भी हमारी जनता है उसको मैं खुश कर पाऊँ और उनका काम कर पाऊँ। जैसे कि आप देखेंगे गरीबी रेखा कार्ड मैंने काफी बनवाया, 250-300 परिवार के लिए कार्ड बनाया मैंने। उसी प्रकार से ढेर सारे काम हमने करवाया। हाँ, और रोड नाली की व्यवस्था, पुलिया की व्यवस्था। आप देखेंगे यहाँ से जो अपना रुआबंधा पहुंच मार्ग है उसमें मतलब सीमेंटीकरण करवाया और उस जगह को पूरा सफाई करवाया, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है हजारों ट्रक मलबा हम लोग डलवाए हैं वहाँ। और एक नंबर आज वो रोड पूरा रुआबंधा तक वहाँ खड़े होंगे आपको दिखता है। उसी प्रकार से मैंने गुंडीचा मंच का निर्माण करवाया जो हमारे उड़िया समाज के भाइयों बहनों के लिए बहुत मतलब बलभद्र सुभद्रा जी और अपने जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं, उनका इष्ट देव है। तो निश्चित तौर पर वो मंच का हमने करवाया, वो जगन्नाथ भगवान की कृपा से ही करवा पाए। और उसी प्रकार से आप 3-4 डोम सेट देखेंगे बंगाली दुर्गा पूजा का, वो करवाया, गार्डन वगैरह का रख रखाव करवाया, सीमेंटीकरण, आरसीसी नाली बनवाया हमने, पुलिया तो काफी सारे बनाए। मैंने 22 बोरिंग करवाया हैंडपंप अपने कार्यकाल में, जिसमें कि 10-12 बोरिंग मैंने स्वयं के पैसे से करवाया। उसी प्रकार से उड़िया बस्ती में एक 3 लाख का मैंने डोम सेट बनवाया, मंच बनवाया, वो अपने पैसे से बनाया मैं। देखिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार अच्छा रहेगा, वो इसलिए कि हमारे भूपेश बघेल जी ने ढेर सारे काम किए हैं और आप देखेंगे हर वर्ग के लोग हैं वो खुश हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो। हमारे किसान तो अत्यधिक खुश है, समर्थन मूल्य उनको मिला है। उसी प्रकार से हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कोरोना काल में खाद्यान्न, हमारे यहाँ जो खाद्यान्न की कमी थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, वैसे समय में गरीबी रेखा कार्ड बना के उनको जो दिया गया है, वो 35 किलो जो चावल मिल रहा है निःशुल्क मिला है हमारे भूपेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। तो निश्चित तौर पर वो पूरे परिवार आज कांग्रेस को वोट देंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे हम सारे। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आज काम बहुत अच्छा है। पिछले समय में हम लोग, मैं 15 सालों से पार्षद रही हूँ, ये 4था कार्यकाल रहेगा मेरा। और निश्चित तौर पर इस बार हमारी कांग्रेस की अधिक से अधिक सीट जीत जाएगी। सामुदायिक भवन बनाएंगे और हम लोग उसमें से हैं कि हम अपनी जनता से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे बैक लाइन का बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन बैक लाइन की समस्या ऐसा नहीं कि सेक्टर 10 में है, ये पूरे भिलाई की टाउनशिप की ही समस्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मॉल ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली के चुनाव में दोनों राष्ट्रीय दलों के बड़े नेताओं का क्षेत्र में दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने व जनसंपर्क करने रिसाली पहुंचे, जहां उन्होंने कई वार्डों के प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि निगम बनने के बाद जिस तरह से रिसाली के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वह लोगों को नहीं मिली है, उसका अभाव देखने को मिल रहा है। लोगों से टैक्स वसूला तो जा रहा है मगर सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इस कारण यहाँ की जनता आक्रोशित है, जनता सरकार के खिलाफ वोट करना चाहती है। इस कारण हम आग्रह करते हैं कि जो सरकार आपको सुविधाओं से वंचित रखे, वैसे लोगों को नकार दीजिए। देखिए, रिसाली नगर निगम में जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ विकास, उनको सुविधाएं मुहैया होनी थी, वो नहीं हो पाया है, उसका अभाव देखने को मिल रहा है। अभी अन्य स्थानों पर जाकर देखने से, थोड़ी दूर में जाके देखने से
वहाँ आज भी ऐसा लगता है कि सुदूर अंचल में रहने वाले लोग हैं क्या, वहाँ सुविधाएं क्यों नहीं है। नगर निगम का जो है तमगा तो लग गया है, उनसे टैक्स वसूले जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि नगर निगम एरिया है, लेकिन देखने से ऐसी कोई सुविधा नजर नहीं आता कि वो नगर निगम है। वीर शिवाजी नगर वार्ड 34 से झाड़ू चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही सुमित्रा मांझी का जनसंपर्क लगातार जारी है। सभी से उन्हें आशीर्वाद और समर्थन का आश्वासन मिल रहा है। सुमित्रा मांझी लंबे वक्त से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। लोगों की मांग पर वे वार्ड 34 से झाड़ू चुनाव चिन्ह से चुनावी मैदान में उतरी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, आइए देखते हैं उसके कुछ खास अंश। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं वीर शिवाजी नगर वार्ड 34, जो अभी परिसीमन के बाद एक नया वार्ड आया हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे झाड़ू चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही क्षेत्र की वरिष्ठ समाज सेवी सुमित्रा मांझी जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर चुनाव के किन वजह से लड़ रही, चूँकि ये काफ़ी लंबे वक्त से समाज सेवा से जुड़ी हुई है। सुमित्रा मांझी जी, आपका एशियन न्यूज़ में स्वागत है। जी नमस्कार। मैडम, सबसे पहला आपसे सवाल ये, चूँकि आप काफ़ी वर्षों से आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के उत्थान से लेकर के वार्ड की समस्याओं को दूर करने से लेकर के आपने तमाम प्रयास किया है। क्या वजह है कि आप इस बार पार्षद चुनाव में खड़ी हो रही है? जी, मैं समाज सेवा तो करती हूँ और मेरी संस्था भी है। महिलाओं के लिए, मैं स्वावलंबन के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती हूँ। आज 15-20 वर्षों से मैं लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती हूँ। दोना पत्तल, बटेर पालन और अपना मोमबत्ती अगरबत्ती का ट्रेनिंग देते हुए। लेकिन ट्रेनिंग देने से काम नहीं होता सर। ट्रेनिंग तो बहुत लोग देते हैं, बहुत संस्थाएं ट्रेनिंग देती है, लेकिन उनको रोज़गार नहीं दे पाती। और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि रोज़गार देना। तो आज मैंने महिलाओं को ट्रेनिंग दे के ऐसा बनाया है कि आज वो 10 रुपये घर बैठे कमाती हैं। अपना बच्चे पति स्कूल चले जाते हैं तो घर बैठे अपना 10 रुपये का काम करती हैं। किसी पे खुद आत्मनिर्भर है। और आगे भी मैं महिलाओं के लिए ये कार्य करना चाहती हूँ कि महिलाएं स्वावलंबन रहें। और इसीलिए मैं नगर निगम का चुनाव लड़ना, सर मेरी एक बात है कि मैं समाज सेवा तो करती हूँ, हर कार्य कर लेती हूँ। कोई ऐसा काम नहीं है जो अपन निगम से लेकर के और कलेक्टर के ऑफिस तक हम काम ना कर सके, कर लेते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ कि जीत के अगर मैं नगर निगम में आती हूँ, जनता मेरे को जीत जिलाती है और मेरे को नगर निगम ले जाते हैं, तो मैं जो शासन की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ, हर महिला तक पहुँचाना चाहती हूँ, उसका लाभ दिलाना चाहती हूँ। क्योंकि आज के डेट में ऐसा है कि सब आते हैं और सड़क, नाली, रोड और राशन कार्ड, बस इतना ही तक निर्भर रहते हैं। ये काम तो होना ही है, ये तो जनता के हित की जो काम है वो तो होना ही है। सड़क बनना है, नाली बनना है, रोड बनना है। लेकिन इसके साथ में जो नगर निगम की शासन की जो योजनाएं हैं वो मैं जनता तक पहुंचाऊं और बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार मुहैया करा सकूं। जो आज भी कर रही हूँ, आगे चल के और ज़्यादा कर सकूं, बढ़िया स्तर से कर सकूं। इसलिए मैं नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। क्योंकि आप इस वार्ड की के अलावा दूसरे वार्ड की भी सेवा काफ़ी लंबे वक्त से करती आई हैं, तो आप अभी अपनी जीत को लेकर के क्या कह सकती हैं? कि चूँकि आप पूरे वार्ड में आपका धुआंधार प्रचार जारी है, महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में पुरुष वर्ग एक जो तबका है वो भी आपके प्रचार में जुटा हुआ है, तो इस जो नया वार्ड बना है वार्ड 34, इसमें इसके उत्थान के लिए किस तरह से आपकी कार्य योजना आपने क्या सोच रखा है? जी, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि मैं इस वार्ड से वीर शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रही हूँ। ये बहुत ही मतलब मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा तो ससुराल भी यही है और आज वीर शिवाजी नगर मेरे वार्ड में जुड़ गया जो मेरा मायका है। तो मैं अपने जन्मभूमि में कार्य करना चाहती हूँ और बड़े उम्मीद और उल्लास के साथ अपने जन्मभूमि में आज घर घर प्रचार के लिए निकल रही हूँ। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं अपने वार्ड के लिए और मेरा जन्म जहाँ हुआ वहाँ इतना बढ़िया, इतना अच्छा कार्य करना चाहती हूँ जिससे मेरे जो भाई बंधु हैं, मेरे वार्डवासी हैं, उनको नाज होगा कि हमने एक महिला को चुन के लाया और आज ये हमारे एरिया की बहन बेटी
इतना अच्छा कार्य कर रही है जिससे हमारा नाम रोशन होगा। क्योंकि आप समाज सेवा से भी जुड़ी हैं, यदि आप जीत करके आती हैं वार्ड 34 की, अगर आप पार्षद बनती है तो चूँकि आपका एक कहा जा सकता है कि आप चूँकि और एक तरह से मजबूत हो जाएंगे। तो महिलाओं से के उत्थान को लेकर के, युवाओं को रोजगार से जोड़ने, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने किस तरह से आपका प्रयास है? बिल्कुल प्रयास रहेगा, निगम से लेकर के और जो भी मतलब निगम की योजनाएं हैं, शासन की योजनाएं हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहूंगी। अपने बहनों को, भाइयों को रोजगार दिलाने के लिए, शासन की योजनाओं को दिलाने के लिए मैं अपने निगम से लेकर के और जहां भी मेरे को जाना होगा इनको रोजगार दिलाने के लिए, हर महिलाओं को मैं स्वावलंबन के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़के और इनको अपने वार्ड का कार्य भी करूंगी और नगर निगम से, शासन की योजनाओं से अपने भाइयों बहनों को लाभ भी दिलवाऊंगी। क्योंकि आप सुबह से लेकर के शाम तक लगातार प्रचार कार्य में जुटी रहती हैं अपने समर्थकों के साथ, तो किस तरह का वार्ड के लोगों का आपको समर्थन सहयोग मिल रहा है? जी बहुत बढ़िया, मेरे वार्ड के लोगों का साथ और सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। घर घर लोग मुझे पानी पी लो दीदी, चाय पी लो दीदी बैठाते हैं, रुकती हूँ हर जगह मिल के, मेरे को बहुत प्यार और दुलार मिल रहा है। और ये मैं आशा रखती हूँ कि मेरी बहनें, मेरे भाई, जो मेरे बुजुर्ग चाचा चाची हैं, मेरे जो अब तो मायका जुड़ गया तो चाचा चाची और मामा मामी सारे हैं, तो सबसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो प्यार दुलार आज मिल रहा है वो प्यार दुलार 20 तारीख को भी मेरे लिए करें, ताकि मैं 5 साल तक निस्वार्थ इनके लिए अपना समय देके इनके लिए जो भी कार्य हो सके उसके लिए मैं तत्पर खड़ी रहूं। जी मैडम, बताएंगे यहाँ की मूल समस्या क्या, जो जिसका निराकरण काफी लंबे वक्त बाद भी नहीं हो सका है? जी यहाँ की मूल समस्या तो मैंने गली गली घूमा देखा, सड़क नाली तो जो है वो दिक्कत है ही है। सबसे बड़ी बात है वीर शिवाजी नगर जो हमारा वार्ड बना है, जो हमारा मायके एरिया पड़ता है और ये हमारा वार्ड जुड़ गया, वहाँ आज 20 वर्षों से भी पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। मैं जिधर भी गई सब तरफ ये सुनने को मिला कि दीदी पानी नहीं है, दीदी बात पानी की परेशानी है, पानी की परेशानी है। उसके बाद जो अपने यहाँ हमारे वार्ड में 880 परिवारों का नाम है जिनका नोटिस आना चालू हो गया था घर टूटने के लिए। तो ये समस्याएं हैं कि मैंने उस चीज को थाने से, निगम से, कलेक्टर तक के हमने उसको स्टे लगा के रुकवाया घर टूटने वाले को। और मैं ये मूल समस्याओं को दूर करने के लिए, पानी की जो परेशानी है वो दूर करने के लिए ही मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ कि मैं जो 20 वर्षों से जो पानी की समस्या है ये मूल समस्याओं को मैं दूर करूंगी। और नगर निगम से मैं हर व्यक्ति के लिए जो पुराना पट्टा हो गया है, जिनका खत्म हो गया है समय अवधि, उनको नया पट्टा जारी किया जाए। यहाँ के घर ना टूटे, मोर जमीन मोर मकान के तहत इनको घर बनने के लिए पैसा दिया जाए। जो अपने जगह पे ही मोर जमीन मोर मकान के तहत वो अपना घर बनवा के रह सके। और मूल समस्या यही है जिसको मैं दूर करने के लिए अपनी जी जान लड़ा के अपने जनता के लिए ये कार्य को बिल्कुल मैं करूंगी। इसलिए मैं इस चुनाव में लड़ रही हूँ। ये थी हमारे साथ वार्ड 34 वीर शिवाजी नगर की पार्षद प्रत्याशी सुमित्रा मांझी जी, जिन्होंने तमाम योजनाओं की, अपनी तमाम तरह की प्रक्रियाओं की हमें जानकारी दी। क्योंकि ये समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से जुड़ी हुई हैं और वार्ड की मूल समस्याओं की भी इनके द्वारा हमें जानकारी दी गई। अभी भी इनके द्वारा कोई पद में नहीं होने के बावजूद भी लोगों की समस्याओं के निराकरण को लेकर लगातार प्रयास किया जाता है। बहरहाल आगामी 20 दिसंबर को मतदान के पश्चात 23 दिसंबर को यह ज्ञात हो सकेगा कि सुमित्रा मांझी को इस वार्ड के लोगों को का कितना प्यार और समर्थन मिल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।